सावित्री, मैं निकल रहा हूँ। आज जंगल के उस हिस्से में जाऊंगा जहाँ लकड़ियाँ थोड़ी भारी होती हैं, तो शायद लौटने में थोड़ी देर हो जाए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। शाम को जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा, बच्चे इंतजार करते हैं। हाँ हाँ ठीक है। बेचारी सावित्री, उसे लगता है कि उसका पति जंगल में पसीना बहा रहा है। उसे क्या पता कि दीनानाथ ने बरसों से एक भी लकड़ी को हाथ तक नहीं लगाया। लकड़ियां काटना तो उन गधों का काम है जिनके पास अकल नहीं होती। मेरे पास तो वो चाबी है जो बिना मेहनत के सोना उगलती है। किसी को कानों कान खबर तक नहीं है कि मेरा असली काम क्या है। वो एक चट्टान के पास पहुंचता है जो बाहर से बिल्कुल साधारण दिखती है। वो गुफा के अंदर घुस जाता है। मेरी सोने की खान, चलो आज का कोटा निकाल लेते हैं। वो दीवार के पास खड़ा होकर इंतजार करता है। कुछ सोने के सिक्के गिरते हैं। दीनानाथ उन्हें बटोरने लगता है। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और गुफा का मुंह एक भारी पत्थर से बंद हो जाता है। गुफा में अंधेरा छा जाता है। ये क्या हो रहा है? ये पत्थर अपने आप कैसे गिर गया? कोई है? बाहर निकालो मुझे, मेरा दम घुट रहा है। दीनानाथ, आज से इस गुफा के दरवाजे तेरे लिए बंद होते हैं। तुझे अब यहाँ से एक भी सिक्का नहीं मिलेगा। जा यहाँ से। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। मुझे सोना देना बंद मत करना। मुझे इसकी आदत हो गई है। मैं इसके बिना नहीं जी सकता। मैं गरीब होकर नहीं मरना चाहता। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, बस मेरा सोना बंद मत कीजिए। कुछ भी करेगा? मैं तेरे मन के काले विचार पढ़ सकता हूँ दीनानाथ। तुझे अपनी जान से ज्यादा ये पीली धातु प्यारी है। ठीक है, अगर तू चाहता है कि ये गुफा तुझे पहले की तरह सोना देती रहे, तो तुझे एक शुद्ध आत्मा की बलि देनी होगी। अपने बड़े बेटे को यहाँ लेकर आ और उसे मेरे हवाले कर दे। बेटा सूरज? पर महाराज। सोच ले, या तो अपने बेटे का मोह कर और गरीबी में सड़, या उसे मुझे सौंप दे और अपनी तिजोरियां भर ले। बोल, क्या मंजूर है? वैसे भी मेरे 3 बेटे हैं। एक नहीं रहा तो क्या, 2 तो रहेंगे ही। और अगर मैं अमीर हो गया तो बाकी 2 राज करेंगे। एक बेटे का बलिदान पूरे परिवार की गरीबी मिटा देगा। हाँ, ये सौदा घाटे का नहीं है। मुझे मंजूर है महाराज, मैं कल ही उसे यहाँ ले आऊंगा। बस मेरा सोना बंद मत करना। ठीक है, जा और उसे लेकर आ। गुफा का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दीनानाथ अपने घर की ओर बढ़ता है। अरे, आप आ गए? पर आपके हाथ तो खाली है और आपकी कुल्हाड़ी कहाँ है? क्या आज फिर जंगल में कुछ नहीं मिला? अगर ऐसे ही चलता रहा तो बच्चों की स्कूल की फीस और घर का राशन कैसे आएगा? सावित्री, क्या बताऊं, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई थी। जंगल के सबसे घने हिस्से में मुझे चंदन का एक बहुत ही विशाल और भारी पेड़ गिरा हुआ मिला है। वो इतना कीमती है कि उसे बेचकर हमारी गरीबी एक दिन में खत्म हो जाएगी। सच में? फिर आप उसे लेकर क्यों नहीं आए? किसी और ने देख लिया तो? वही तो डर है। वो पेड़ इतना भारी है कि मैं अकेला उसे हिला भी नहीं सका। मेरी कुल्हाड़ी भी वहीं फंस गई है। उसे निकालने और लकड़ी को ढोकर लाने के लिए मुझे किसी की मदद चाहिए होगी। पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं हूं ना। कल सुबह मैं आपके साथ चलूंगा। हम दोनों मिलकर उस लकड़ी को ले आएंगे। आप बस आज रात आराम कीजिए। हाँ सूरज, मेरा बहादुर बेटा, मुझे पता था कि तू ही मेरी मदद करेगा। हमें कल सूरज उगने से पहले ही निकलना होगा ताकि गांव का कोई और आदमी हमें देख ना ले। वो जगह बहुत दूर है, तो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाना। लेकिन वो इलाका तो आप कह रहे थे कि खतरनाक है। क्या सूरज को ले जाना ठीक होगा? तो क्या मैं बूढ़ी हड्डियों के भरोसे इतना बड़ा खजाना छोड़ दूं? सूरज अब बच्चा नहीं रहा, और वैसे भी मैं साथ हूं ना। तुम बस कल सुबह के लिए खाना तैयार कर देना। माफ करना सूरज, तू मेरा सबसे बड़ा और ताकतवर बेटा है, इसलिए दानव तुझे देखकर जरूर खुश होगा। तेरी एक बलि मुझे वो सब कुछ दे देगी जिसका मैंने सपना देखा है। सावित्री रोएगी जरूर, पर जब मैं उसे सोने के गहने लाकर दूंगा तो वो सब भूल जाएगी। वैसे भी मेरे पास 2 बेटे और हैं, एक का जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं अभी अपनी तैयारी कर लेता हूँ। आप सो जाइए। कल का दिन हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा होगा।
हाँ बेटा, बहुत बड़ा दिन। सूरज बेटा, संभल कर जाना, जंगल अभी बहुत घना और गीला होगा। और सुन, अपने पिता का हाथ मत छोड़ना। आज न जाने क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। अरे माँ, आप भी ना खामखा परेशान होती हैं। पिताजी मेरे साथ हैं और फिर मैं अब बच्चा थोड़े ही हूँ। आप बस शाम को मेरी पसंद का हलवा तैयार रखिएगा। जब हम वो कीमती लकड़ी लेकर लौटेंगे तो मिलकर जश्न मनाएंगे। बस करो ये माँ बेटे का नाटक। सूरज, धूप चढ़ने से पहले हमें पहुंच जाना है, वरना कोई और उस पेड़ को देख लेगा। चलो जल्दी करो। पिताजी, हम बहुत दूर आ गए हैं। इस तरफ तो गांव का कोई लकड़हारा भी नहीं आता। वो चंदन का पेड़ आखिर गिरा कहाँ है? और आपने अपनी कुल्हाड़ी रास्ते में कहीं छोड़ दी क्या? आपके हाथ तो खाली हैं। हाँ, वो मेरी कुल्हाड़ी कल उसी पेड़ में फंस गई थी। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया था ताकि जगह याद रहे। बस थोड़ा और आगे वो सामने जो पहाड़ी दिख रही है, वहीं एक पुरानी गुफा के पास वो पेड़ पड़ा है। गुफा? पर आपने तो कहा था कि पेड़ खुले में गिरा है। पिताजी, आप कल से बहुत अजीब बातें कर रहे हैं। आपकी आवाज भी कांप रही है। क्या आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बस सवाल कम कर और काम पर ध्यान दे। देख, वो रही वो गुफा। उस पत्थर के पीछे ही वो कीमती चंदन है। तू अंदर जा और रस्सी का दूसरा सिरा कुछ तने में बांध दे। मैं बाहर से उसे खींचूंगा। यहाँ तो बहुत अंधेरा है पिताजी, और कैसी अजीब सी सड़न वाली महक आ रही है, जैसे यहाँ कोई जानवर रहता हो। क्या आप सच कह रहे हैं कि पेड़ अंदर ही है? हाँ हाँ, बस 5 कदम अंदर जा, वहां तुझे चमकता हुआ चंदन दिखेगा। जा बेटा, हमारे परिवार का भविष्य तेरे हाथ में है। पिताजी, अभी क्या कर रहे हैं? आपने मुझे धक्का क्यों मारा? चिल्ला मत सूरज, तेरी किस्मत में यही लिखा था। उस दानव को तू चाहिए था और मुझे मेरा सोना। तू तो बहादुर है ना, अपने भाइयों के लिए इतना तो कर ही सकता है। अब मेरा सोना कोई नहीं रोकेगा। शुक्र है, काम हो गया। अब दानव को उसका शिकार मिल गया। सूरज गया तो क्या, मेरे पास 2 बेटे और भी तो हैं। वो अब राज करेंगे। सावित्री को कह दूंगा कि उसे कोई जंगली जानवर उठा ले गया। हाँ, यही कहूंगा। अरे, आप अकेले और आपके हाथ तो खाली हैं। कहाँ है वो चंदन? और सबसे जरूरी बात, मेरा सूरज कहाँ है? वो तो आपके साथ गया था, फिर आप उसे छोड़कर अकेले क्यों आए? अरे वो सूरज, वो लड़का तो बहुत ही आलसी निकला सावित्री। जंगल के बीच पहुंचते ही कहने लगा कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है और उसे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने उसे बहुत समझाया कि बेटा थोड़ा और आगे चलते हैं, खजाना पास ही है, पर वो तो बस जिद पकड़कर बैठ गया। ये आप क्या कह रहे हैं? सूरज और आलस? वो बच्चा तो बचपन से ही आपकी एक आवाज पर दौड़ पड़ता है। कल रात तो वो कितना उत्साहित था कि वो आपकी मदद करेगा। वो आपको भारी लकड़ी के साथ अकेला छोड़कर कैसे आ सकता है? ये बात गले नहीं उतर रही। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? आज की धूप बहुत तेज थी, शायद उसका जी घबरा गया होगा। उसने कहा कि पिताजी, मैं अब और नहीं चल सकता, मैं घर जा रहा हूँ। मैंने सोचा चलो ठीक है, अकेला ही काम कर लूंगा, पर वो भारी तना मुझसे हिला तक नहीं, इसलिए मैं भी अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़कर वापस आ गया। पर वो तो अभी तक घर नहीं पहुंचा। अगर वो आपसे पहले निकला था तो उसे अब तक यहाँ होना चाहिए था। जंगल का रास्ता सीधा है, वो कहीं भटक तो नहीं गया? स्वामी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, आप अभी जाकर उसे देखिए। अरे आ जाएगा, रास्ते में कहीं किसी दोस्त के साथ बैठा होगा या किसी पेड़ की छांव में सो गया होगा। तुम बस बात का बतंगड़ बनाना जानती हो। थक कर आया हूँ, मुझे खाना दो और शांति से बैठने दो। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो रास्ता भूल जाए। शुक्र है दानव ने उसे स्वीकार कर लिया। अब जैसे ही रात होगी वो पत्थर खुद ब खुद हट जाएगा और मुझे मेरा वादा किया हुआ सोना मिल जाएगा। सावित्री को शक तो हो रहा है, पर जब उसे सोने के जेवर मिलेंगे तो वो सूरज का गम भूल जाएगी। वैसे भी मेरे पास 2 बेटे और हैं, वो घर की रौनक बढ़ाए रखेंगे। एक के जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। नहीं, मेरा सूरज ऐसा नहीं है। वो जरूर किसी मुसीबत में है। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। पिताजी, मजाक छोड़िए, मुझे बाहर निकालिए। मुझे पता है आप यहीं कहीं छिपे हैं। मुझे अंधेरे से डर लगता है पिताजी। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मैं वादा करता हूँ मैं और भी मेहनत करूँगा, पर मुझे यहाँ अकेला मत छोड़िए। पिताजी,
चिल्लाओ मत नन्हे शिकार, तेरी आवाज इस पत्थर को पार नहीं कर पाएगी। जिस पिता को तू पुकार रहा है वो तो कब का अपने सोने के सिक्कों को गिनने चला गया। उसने तुझे यहाँ बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी तिजोरियां भरने के लिए छोड़ा है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पिताजी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कहा था कि अंदर चंदन का पेड़ है, वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गए होंगे, वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। मासूम बच्चा, उसे चंदन नहीं सोना चाहिए था। सालों से वो यहाँ से चोरी कर रहा था। जब मैंने उसे कैद किया तो उसने अपनी जान और अपने सोने के बदले तेरा सौदा कर लिया। उसने साफ साफ कहा, मेरे पास 2 बेटे और हैं, एक गया तो क्या हुआ। क्या अब भी तुझे अपने पिता पर भरोसा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया है। वो मुझे एक सोने के टुकड़ों के लिए कैसे बेच सकते हैं? क्यों? आखिर क्यों? लालच बालक, लालच इंसान को जानवर बना देता है। देख मुझे, मैं भी कभी तुम्हारी तरह इंसान था, एक महान साधु जिसके पास बहुत ज्ञान था, लेकिन मेरा अहंकार मेरे ज्ञान से बड़ा हो गया। एक दिन एक साधारण भिक्षु मेरे पास मदद के लिए आया और मैंने अपने घमंड में उसका अपमान कर दिया। उसने मुझे शाप दिया कि मैं इस गुफा का दानव बन जाऊं और तब तक यहीं रहूं जब तक कोई ऐसी आत्मा ना आए जो सोने से ज्यादा प्रेम को महत्व दे। वो देखो, वो वज्र तलवार है। इसी ने मुझे इस गुफा और इस शरीर से बांध रखा है। कई लालची लोग यहाँ आए, उन्होंने मुझे मारने और सोना ले जाने के लिए उस तलवार को खींचने की कोशिश की, पर उनका लालच उस तलवार को पहाड़ से भी भारी बना देता है। शाप तभी टूटेगा जब कोई निष्पाप हृदय वाला उसे छुएगा। पिताजी ने मुझे धोखा दिया सिर्फ सोने के लिए। अगर इस दानव को आज़ाद करने से मुझे घर जाने का रास्ता मिल सकता है तो मुझे कोशिश करनी होगी। मुझे अपनी माँ और भाइयों के पास जाना है। मुझे देखना है कि क्या पिताजी को सच में मेरी कोई परवाह नहीं। रुक जा बालक, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक बात समझ लो। इस तलवार को छूने का मतलब है अपनी आत्मा को अग्नि परीक्षा में डालना। अगर तेरे मन में अपने पिता के प्रति नफरत का एक भी कतरा हुआ, या इस गुफा के सोने को पाने की जरा सी भी लालच हुई, या फिर कोई भी बुरी सोच हुई, तो ये जादुई वज्र तुझे यहीं राख कर देगा। क्या तू वाकई अपनी माँ के पास जाना चाहता है या उस पिता से बदला लेने के लिए ये शक्ति चाहता है? महाराज, मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना। पिताजी ने जो किया वो शायद उनका लालच था, लेकिन उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरा हृदय केवल अपनी माँ के आंसुओं को पोंछने के लिए तड़प रहा है। मुझे न सोना चाहिए न ही ये तलवार। मुझे बस अपने परिवार के पास वापस जाना है। अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो ये तलवार मेरा साथ जरूर देगी। ये कैसी रोशनी है। सदियों का अंधकार मिट रहा है, मेरा शरीर बदल रहा है। दानव का भयानक रूप पिघलकर एक शांत, तेजस्वी और मुस्कुराते हुए साधु में बदल जाता है। कल्याण हो वत्स, आज तुमने सिर्फ मुझे इस घृणित शरीर से आजाद नहीं किया, बल्कि इस मायावी द्वार को भी हमेशा के लिए शुद्ध कर दिया है। यह स्थान कोई साधारण गुफा नहीं थी, बल्कि मेरे अहंकार और उस पुराने श्राप के कारण बना एक ऐसा पोर्टल था जो दूसरी दुनिया से जुड़ा था, जहां से तुम्हारा पिता सोना चुराता था। साधु महाराज, तो क्या ये सब सच में जादुई था? हाँ पुत्र, ये द्वार केवल लालची लोगों को अपनी ओर खींचता था, लेकिन श्राप टूटने के साथ ही ये आयाम अब इस दुनिया से कट रहा है। अब न यहाँ कोई गुफा बचेगी और ना ही वो सोना। मैं तो स्वर्ग के मार्ग पर प्रस्थान कर रहा हूँ, पर तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति के लिए मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देता हूँ, अंतर्दृष्टि। अब से तुम लोगों के चेहरों के पीछे छिपे उनके असली विचारों को सुन सकोगे। ये शक्ति तुम्हें संसार के कपट से बचाएगी। साधु वहीं हवा में अंतर्ध्यान हो जाते हैं और गुफा का द्वार भी अपने आप खुल जाता है। सब कुछ खत्म हो गया। पिताजी का लालच अब उन्हें यहाँ दोबारा कभी नहीं ला पाएगा।
अब मुझे घर जाकर उस सत्य का सामना करना होगा जिसे देखने की शक्ति अब मेरे पास है। अच्छा हुआ कि मेरी जान बच गई। मैं एक दिन और एक रात उसी गुफा में फंस गया था, लेकिन इस चमत्कारी घटना की वजह से अब मेरे पास लोगों के मन की आवाज सुनने की शक्ति है और अब मैं खुद जाकर देखूंगा कि क्या कोई पिता अपने 19 साल के बेटे को सिर्फ कुछ पैसों के लिए छोड़ सकता है। आज जो होगा देखा जाएगा। सूरज, तू जिंदा? मेरा मतलब है तू वापस आ गया? तू इतनी देर कहाँ था? मैं तो जंगल में पागलों की तरह तुझे ढूंढ रहा था। मैंने हर झाड़ी, हर पत्थर के पीछे तुझे पुकारा, पर तू नहीं मिला। मुझे लगा तुझे कोई जंगली जानवर उठा ले गया। मेरे लाल, तू आ गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। देख स्वामी, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। सूरज, तू कहाँ चला गया था बेटा? तेरे हाथ पैर इतने ठंडे क्यों हैं? मैं कहीं गया नहीं था पिताजी। मैं तो वहीं था जहां आपने मुझे छोड़ दिया था, उस गुफा के अंदर, उस भारी पत्थर के पीछे। मैं तो चिल्ला रहा था, आपको पुकार रहा था। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दी? कैसी बातें कर रहा है बेटा? वो पत्थर, वो तो अचानक गिरा था। मैं तो उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वो इतना भारी था कि हिला ही नहीं। मैं तो गांव वालों को बुलाने के लिए वापस घर भागा था। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। तू गलत समझ रहा है। सूरज अपनी मन पढ़ने की दिव्य शक्ति इस्तेमाल करता है और अपने पिता का मन पढ़ने की कोशिश करता है। ये जिंदा बचकर कैसे आ गया? अगर इसने सावित्री को सच बता दिया तो गांव वाले मुझे मार डालेंगे। और वो दानव, क्या उसने सूरज को छोड़ दिया? कहीं ये उस गुफा का सोना तो वापस नहीं ले आया? मुझे इसे शांत करना होगा, वरना मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। पिताजी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपके मन में तो बड़ी उथल पुथल चल रही है। आप डरे हुए क्यों हैं? क्या आपको इस बात का डर है कि अब वो गुफा कभी नहीं खुलेगी, या इस बात का कि मैं सब जान गया हूँ? कौन सी गुफा? क्या बकवास कर रहा है? धूप लग गई है तुझे, तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। सावित्री, इसे अंदर ले जा, ये बहकी बहकी बातें कर रहा है। सोना? कौन सा सोना? स्वामी, क्या सूरज सच कह रहा है? क्या आप इसे किसी खजाने के लिए वहां ले गए थे? चुप रहो तुम दोनों। मैं जो भी कर रहा था इस घर के लिए कर रहा था। हाँ, ले गया था मैं इसे, क्योंकि मुझे इस गरीबी से नफरत है, पर मैं इसे मारना नहीं चाहता था। तो जो मैंने अभी सुना वो सच था? आपने अपनी जबान से मान लिया कि आपने हमारे सबसे बड़े बेटे को एक सौदे की तरह इस्तेमाल किया। जिस हाथ से आपने इसे पालने में झुलाया था, उसी हाथ से इसे मौत के अंधेरे में धकेल दिया। स्वामी, आप इंसान हैं या कोई पत्थर? सावित्री, समझने की कोशिश करो। मैं ये सब किसी ऐशो आराम के लिए नहीं कर रहा था। तुम जानती हो हम किस हाल में जी रहे थे। फटे हुए कपड़े, आधा पेट खाना। मैं बस तुम सबको उस नरक से बाहर निकालना चाहता था। वो दानव सिर्फ एक बलि मांग रहा था। मैंने सोचा अगर सूरज चला भी गया तो बाकी 2 बेटों को तो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। क्या एक पिता का अपने परिवार को अमीर बनाने का सपना देखना पाप है? सपना देखना पाप नहीं है पिताजी, लेकिन उस सपने की कीमत किसी की जान से चुकाना सबसे बड़ा पाप है। आप कह रहे हैं कि आपने ये हमारे लिए किया। माँ, आप इनके मन की बात सुनिए। सूरज अपनी आंखें मूंदता है। दीनानाथ के दिमाग की आवाज गूंजती है। सावित्री को कैसे समझाऊं? अगर ये मान गई तो शायद गांव वालों तक बात ना पहुंचे। मुझे डर लग रहा है, अगर सूरज ने सबको बता दिया तो लोग मुझे पत्थर मारेंगे। मेरा सोना तो चला गया, अब बस मेरी जान बच जाए। काश सूरज वापस ना आता तो आज मेरे पास सोने की नई किश्त होती। माँ, इनके मन में हमारे लिए प्यार नहीं बल्कि पकड़े जाने का डर है। ये अभी भी सोच रहे हैं कि काश मैं वापस ना आता तो आज इनके पास और सोना होता। पिताजी, आप जिसे परिवार का भला कह रहे हैं वो असल में आपका अपना लालच था। आपने मुझे इसलिए नहीं चुना क्योंकि मैं बड़ा था, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको लगा था कि मेरे जाने से आपका सोने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस घर के अंधेरे और आपके काले मन से ज्यादा डरावना बाहर का जंगल नहीं होगा। हम मेहनत करेंगे, भूखे सो जाएंगे, पर एक कातिल के साए में नहीं रहेंगे। सूरज, चलो बेटा, अब पीछे मुड़कर मत देखो। जिस घर की दीवारें झूठ और लालच से खड़ी हों, वहां अब हमारा कोई स्थान नहीं है। आज से तुम्हारे पिता हमारे लिए मर चुके हैं।
सावित्री, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं मानता हूँ मैं लालच में अंधा हो गया था। उस गुफा के सोने ने मेरी मति हर ली थी। मुझे मार लो, मुझे गांव से बाहर निकाल दो, पर मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं उस सोने को अपनी याददाश्त से मिटा देना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। सूरज अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करता है। वो अपने पिता के चेहरे की ओर एकाग्रता से देखता है। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही बच्चे को मौत के मुंह में धकेल दिया था। धिक्कार है मुझ पर और उस सोने पर। अगर सावित्री और बच्चे चले गए तो मैं इस सोने के सिक्कों को खाकर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मुझे सोना नहीं चाहिए। मुझे मेरा सूरज वापस मिल गया है। यही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। काश मैं समय को पीछे मोड़ पाता और उस गुफा की तरफ कभी कदम न बढ़ाता। सूरज देखता है कि उसके पिता के मन में अब कोई चालाकी या डर नहीं है, बल्कि सिर्फ शुद्ध पछतावा और अपने बच्चों के लिए प्यार है। वो अपने पिता की गोद में बिताए बचपन के लम्हों की यादें भी उनके मन में देखता है। रुक जाइए माँ, मत जाइए। ये तू क्या कह रहा है सूरज? तू भूल गया इसने तेरे साथ क्या किया? माँ, इंसान गलती का पुतला है। पिताजी से बहुत बड़ी भूल हुई, लेकिन इस वक्त इनका मन उस गुफा के सोने से भी ज्यादा साफ हो चुका है। मैं इनके विचारों को पढ़ पा रहा हूँ। इनके मन में अब रत्ती भर भी लालच नहीं बचा है। ये सचमुच पछता रहे हैं। जिस पिता ने मुझे मौत के मुंह में भेजा था वो अब मर चुका है। हमारे सामने जो खड़ा है वो हमारा वही पुराना पिता है जो मेहनत से हमें पालना चाहता है। बेटा, तू कितना महान है। मैंने तुझे मारने की कोशिश की और तू मुझे जीवन दे रहा है। मैं वादा करता हूं, अब मैं कभी शॉर्टकट या लालच के पीछे नहीं भागूंगा। हम सूखी रोटी खा लेंगे, पर ईमानदारी की लकड़ियां काटकर ही घर चलाएंगे। सावित्री, अगर मेरा बेटा तुम्हें माफ कर सकता है तो मैं उसे कैसे ठुकरा सकती हूँ। लेकिन याद रखिए, विश्वास एक बार टूटता है तो दोबारा जुड़ने में उम्र लग जाती है।